जय श्री राम प्रेमी भक्तों। राम जी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सदैव आनंद में रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ऐसी हमारी हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। किसी ने ऐसा कमेंट किया है कि क्या हम विधाता के लिखे लेख को बदल सकते हैं? क्योंकि देखिए, कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो विधाता ने लिख दिया उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन हमारे संतों ने इसके बारे में क्या कहा है, चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर आज प्रकाश डालेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, लेख यानी कि जो भी हमारे विधाता लिखते हैं हमारे लिए, वो लेख हमारे कर्मों के अनुसार लिखा जाता है। हमारे संतों ने कहा है, पहले प्रारब्ध बना और पाछे रचा शरीर। यानी कि प्रारब्ध यानी कि हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्म, तो उनके अनुसार हमारा प्रारब्ध बन गया, कर्म हमारे बन गए। तो विधाता ने उन कर्मों के अनुसार ही हमारा भाग्य लिख दिया है। और ये सब कुछ बिल्कुल फिक्स होता है कि अमुक समय पर ये होगा, अमुक समय पर ये होगा, और वो होगा ही होगा। भाग्य आपको वहाँ लेकर जाएगा जहाँ आप नहीं भी जाना चाहोगे, क्योंकि वो आपके भाग्य में विधाता ने लिख दिया है आपके कर्मों की वजह से। तो लिख तो दिया हमारे कर्मों की वजह से, अब कैसे उनको काटा जाए। और जब प्रारब्ध लिख दिया जाता है उसके बाद ही शरीर की रचना होती है। तो यानी सब कुछ पहले से फिक्स है। तो यदि हम उसे बदलना चाहते हैं तो देखिए, इस दुनिया में कर्म काटने का जो सर्वोत्तम उपाय है, यानी विधाता के लेख को मिटाने का जो सर्वोत्तम उपाय है, वो केवल और केवल भगवान का नाम ही है। और भगवान का नाम भी कई तरह से जपा जाता है। पूर्णतः जब हम उसकी शरण हो करके और एकमात्र आसरा जब हम भगवान का ले लेते हैं, तो वो भगवान हमारे हाथों जो है, हमारे प्रेम के हाथों जो है, वो हमारे हो जाते हैं। कहा जाता है ना कि मोहन मोहन सब कोई कहें, ठग ठाकुर अरु चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। जब हम प्रेम से मोहन मोहन या कृष्ण कृष्ण पुकारते हैं तो वो हमारे ही हो जाते हैं। और प्रेमी फिर उससे जो कोई भी काम करवाता है वो करते हैं। यानी कि प्रेमी उसका भक्त। भक्त के भाग्य में यदि प्रारब्धवश गरीबी लिखी हुई है, या कोई भी समस्याएं लिखी हुई हैं, या मृत्यु भी लिखी हुई है, तो वो मृत्यु भी भगवान टाल देते हैं। क्योंकि ऐसा कहा है हमारे संतों ने, यदि कोई निरंतर श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान की शरण हो करके नाम जप करता है तो सूली सूल बन जाती है। यानी कि अगर मृत्यु होनी होती है तो सिर्फ कांटा लग करके काम चल जाता है। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक बार एक दुखियारी माँ थी और उसने अपने गुरु महाराज से नामदान ले लिया था। प्रतिदिन अपने गुरु महाराज के दर्शन के लिए जाती, वहाँ सत्संग सुनती और अपने घर आ जाती। और रोज़ ही ये कहती जा कर के कि मेरे पुत्र को सद्बुद्धि दे दो मालिक, मेरे पुत्र की ज़िंदगी बदल दो, वो बहुत जो है गलत संगत में पड़ गया है। तो गुरु महाराज सुन लेते रोज़। और देखो, गुरु महाराज के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज का मतलब साकार रूप में भगवान। क्योंकि गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो एक दिन गुरु महाराज ने उस दुखियारी से कहा कि तू अपने पुत्र को यहाँ ले आ किसी भी तरह से। तो वो रोज़ कहती कि बेटा, एक दिन मेरे कहने से मेरे गुरु महाराज जी के दरबार में तो चल पड़। लेकिन उसके ऊपर तो जो है नेगेटिविटी सवार थी, उसकी बुद्धि जो है दुर्बुद्धि थी, वो मना कर देता था। लेकिन गुरु महाराज ने कृपा की तो एक दिन उस दुखियारी माँ ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा बस तू कुछ मत करना, जा कर के आ जाना, मेरे कहने से इतना कर दे। तो उसने सोचा ठीक है, मान लेता हूँ, रोज़ ही कहती रहती है, क्या जा रहा जाने में। तो वो चला गया
और उसने प्रणाम भी किया और थोड़ी सी देर के बाद वो वापस आ गया। तो देखिए किस तरह से कृपा हुई कि रास्ते में एक बहुत बड़ी जो है सूल पड़ी थी, कांटे पड़े हुए थे, तो उसके पैर में वो सूल चुभ गई तो खूनम खून हो गया, लहू लुहान हो गया। और वो सूल जो है इतनी नुकीली थी कि वो अंदर ही चली गई, उसके निकली भी नहीं। घर गया लंगड़ाता हुआ, अपनी माँ को गाली देने लगा कि गया तेरे गुरु महाराज के दरबार में और देखिए मैं तो लंगड़ा हो गया, मेरे पैर से कितने खून निकल रहे हैं। तो उसकी माँ बेचारी गुरु महाराज का धन्यवाद करने लगी कि ये ज़रूर कोई लीला होगी मेरे गुरु महाराज की, अन्यथा ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास था अपने गुरु भगवान पर, पूर्ण आस्था थी अपने गुरु पर। तो उस लड़के की जो गलत संगत थी, तो रात को उसे चोरी करने जाना था लड़कों के साथ, और वो भी किसी बड़े व्यक्ति के घर में डाका डालना था। तो अब चोट लगने की वजह से वो जा नहीं सकता था, क्या करे। तो उसके साथी जब समय हुआ तो बुलाने आए, तो वो तो बोला मैं नहीं जा सकता, तुम ही चले जाओ। तो वो चले गए और देखिए प्रभु की कृपा कितनी हुई कि उस दिन वो चोरी करते हुए पकड़े गए। अब चोरी करते हुए पकड़े गए तो बहुत बड़े अमीर व्यक्ति के घर में उन्होंने चोरी की थी। तो उस अमीर व्यक्ति ने अगले दिन उनको गधों के ऊपर बिठा करके और जो है उनके मुंह काले करके पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज रात को इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। अब जब ये आवाज़ उस लड़के की कानों में पड़ी कि वो लड़के पकड़े गए हैं और आज रात को उनको फांसी की सज़ा होगी, तो वह रोता हुआ अपनी माँ के चरणों में गिर गया और कहने लगा, माँ तूने आज मुझे बचा लिया, अन्यथा आज तेरे बेटे को भी जो है फांसी की सज़ा हो जाती, यानी कि उसको भी सूली पर चढ़ा दिया जाता। तो देखिए इस तरह से गुरु भगवान यानी कि भगवान भाग्य के लिखे को मिटा देते हैं। यानी कि जो उसको फांसी लगनी थी, सूली लगनी थी, वो केवल सूल चल के ही काम चल गया। लेकिन कब, जब उसकी माँ निरंतर नाम जप करती थी और गुरु की शरण में थी। गुरु की शरण में माने साकार रूप में भगवान की शरण। तो आप भी सच्चे हृदय से नाम जप कीजिए, आपको गुरु भी मिल जाएंगे। और उसके बाद गुरु जो आपको दीक्षा में नाम मंत्र दें, उसका श्रद्धा भाव विश्वास से जप कीजिएगा, तो यकीन मानिएगा कि आपका भाग्य बदल जाएगा, विधाता के लेख मिट जाएंगे। क्योंकि देखिए निराकार परमात्मा को किसी ने देखा नहीं है, वो साकार रूप में आते हैं गुरु के रूप में, और वो आपको सच्चा रास्ता दिखाते हैं उस निराकार तक पहुंचने का। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आप बहुत ही अच्छी सीख लेंगे कि अपने जो प्रारब्ध हैं, जो अपना दुर्भाग्य है, उसको बदलेंगे और दृढ़ता के साथ नाम जप करेंगे, और नाम जप करके ही सब कुछ मिलेगा, ये तो आप जानते ही हो। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।